Assalamu alaikum students, welcome to the Eton Virtual Learning Program channel. This is science lecture number 4 for grade 4, 5 and 6. The topic name is the Earth. Let me first tell you what is solar system. Solar system is the sun and the objects that orbits around it. And now what is Earth? The sun and its 8 planets make up the solar system. Solar system is made up of 8 planets and the Earth is one of the 8 planets that travel around the sun. The Earth is the 5th largest planet of the solar system. The planet follows oval path or orbit, so their distance from the sun is always changing. Okay, तो Earth 5th largest planet है, 8 में से 5th largest planet है सोलर सिस्टम का. ये अपने पाथ्स पे चल रहे होते हैं, तमाम प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स पे चल रहे होते हैं ताकि ये लोग इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें फ्रॉम द सन एंड देयर पोजीशन इज़ ऑलवेज चेंजिंग. अर्थ की शेप इट्स नॉट एब्सोल्युटली राउंड, इट्स अ जॉइड. Okay, now what does geoid means? It means the earth is round but it is slightly flattened, means it is slightly planed from the top and the bottom. It is surrounded by a blanket of air which we call the atmosphere. Atmosphere is made up of many gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors and dust particles. Now, movement of earth. The earth is always spinning. अर्थ ऑलवेज घूमता रहता है, मुसलसल अर्थ घूमती रहती है, बट अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस. अपने सेंटर पॉइंट के अराउंड अर्थ स्पिन करती रहती है. ठीक है, व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स. इट टेक्स 24 आवर्स टू स्पिन द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस. अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड 24 आवर्स में पूरा कंप्लीट एक राउंड करता है, विच मीन्स नॉर्थ टू साउथ पोल अर्थ 24 आवर्स में अपना राउंड कंप्लीट करता है. ओके, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इस कंप्लीट मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं. Throughout the day, it appears that the sun is slowly moving from east to west. हम देखते हैं सूरज गुरूब होता है, सूरज निकलता है. ठीक है, तो सन की मूवमेंट होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट स्लोली. क्योंकि अर्थ स्पिन कर रहा होता है अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सन मूव नहीं कर रहा होता, अर्थ मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सुबह से शाम हो रही है, शाम से रात हो रही है. सो डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में क्लियर हो गया है. जब सन को फेस कर रहा होता है अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ फेस कर रहा होता है तो डे टाइम हो जाता है, और जब अर्थ का पर्टिकुलर पार्ट अगेंस्ट द सन होता है तो नाइट टाइम हो जाता है. देन व्हाट आर सीजन्स? एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट स्ट्रेट. सेंट्रल लाइन ऑफ द अर्थ इज़ नॉट स्ट्रेट. इट्स स्लाइटली टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज टू इट्स ऑर्बिट. ठीक है, जब अर्थ टर्न कर रहा रोटेट कर रहा होता है तो वन पॉइंट से जब वो कंप्लीट राउंड करता है, नॉट अराउंड इट्स एक्सिस, अराउंड द सन, तो इट टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट द राउंड. और उस मूवमेंट को जब अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा होता है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं. रेवोल्यूशन में क्या होता है कि समटाइम्स नॉर्थ पोल टिल्ट कर रहा होता है टुवर्ड्स द सन, समटाइम्स साउथ पोल टिल्ट कर रहा होता है टुवर्ड्स द सन. तो जब जो पार्ट पे ज़्यादा सन की हीट पड़ रही होती है तो फिर समर का सीज़न आता है. देन जिस टाइम अर्थ के जिस पार्ट पे कम हीट पड़ रही होती है सन की तो विंटर का पार्ट आ रहा होता है. विंटर का वेदर स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, ज़्यादा ठंडक हो जाती है, समर में गर्मी हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली सन ज़्यादा क्लोज हो जाता है. सो दिस आर द रेवोल्यूशन जिसके थ्रू सीजन्स आते हैं. जब मिडिल पार्ट होता है तो स्प्रिंग और ऑटम के सीजन्स हमारे सामने आ जाते हैं. तो अर्थ हैज़ 4 सीजन्स, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. जब अर्थ सन के ज़्यादा करीब होता है तो समर होता है, जब अर्थ सन के सबसे दूर होता है तो इट्स कोल्डर, विंटर होता है, एंड जब मिडिल में होता है तो स्प्रिंग एंड ऑटम के सीजन्स हम फेस कर रहे होते हैं. नाउ कॉन्स्टलेशंस. रात में वी सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई. अगर हम उनको गौर से देखें तो हमें स्टार्स के ग्रुप्स नज़र आ रहे होते हैं. हम कहते हैं यार देखो स्टार क्या मिलके बना रहा है, यार देखो स्टार से क्या शेप्स बन रही हैं. ठीक है, तो उन शेप्स को कॉन्स्टलेशंस कहते हैं.
कॉन्स्टलेशंस की फिक्स पोजीशंस होती हैं आसमान पे। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो स्पेस ट्रैवलिंग करते हैं, वो इन स्टार्स के थ्रू अपना रास्ता ढूंढते हैं। अगर हमें पता चल जाए कॉन्स्टलेशन की शेप पोजीशन में, तो हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। हमें आसानी से, ट्रैवलर्स को भी बहुत इजीली अपना रास्ता ढूंढने में आसानी हो जाती है। द बिग बेयर, स्काई में जो नॉर्थर्न पार्ट है वर्ल्ड का, उसमें हमें कॉन्स्टलेशन नज़र आएगी। अगर हम ऑब्वियसली टेलीस्कोप से देखें, हम तो नहीं समझ सकते, बट जो स्टडी करते हैं स्टार्स की, दे कॉल्ड इट द बिग डिपर। इसमें 7 स्टार्स होते हैं जो अरेंज हुए हुए होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लोअर जो 2 स्टार्स, सेपरेटली 2 स्टार्स नज़र आ रहे हैं, उनको पॉइंटर स्टार्स कहते हैं। वो हमेशा ब्राइटर साइड पे होते हैं। ठीक है, वो एक ब्राइट स्टार की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, जिसको पोल स्टार कहते हैं या फिर नॉर्थ स्टार कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ स्टार ऑलवेज नॉर्थर्न पार्ट पे होगा, स्काई की नॉर्थर्न साइड पे होगा, डायरेक्टली ओवर द नॉर्थ पोल। बिग डिपर अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार। जो ये पोजीशन है, जो ये स्टार्स की पोजीशंस है बिग डिपर, वो हमेशा पोल स्टार के अराउंड मूव कर रही होती हैं। लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ। If you look at a globe, you will see blue parts, which are the ocean, seas, river and lakes. The brown and green parts are the plains, mountains and deserts. We see that almost 1/3 of the globe consists of land and 2/3 consists of water. अगर हम अर्थ के पिक्चर को देखते हैं तो उसमें कहीं ग्रीन कलरिंग होती है, कहीं ब्लू कलरिंग होती है, कहीं ब्राउन कलरिंग होती है। सो ब्लू कलर ऑलवेज इंडिकेट्स द वाटरी एरियाज, green color always indicates the trees or the forest parts, mountains, plains, deserts. हमें पता है 1/3 लैंड है एंड 2/3 पानी से कंसिस्ट हुआ हुआ है अर्थ। Population and land. Most people live on plains, river valleys and sea coast. On these areas are fertile crops, vegetables and fruit trees can be grown there. Okay. लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, लाइक वैलीज़ हैं, रिवर्स वगैरह हैं या समंदर की कोस्ट हैं, वहाँ पर रहते हैं। उनसे उनको क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ के लैंड्स बहुत फर्टाइल होते हैं, तो वहाँ पे क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो करती हैं। देन उन लोगों को फ़िशिंग वगैरह करने में भी आसानी होती है, तो वो वहाँ रहने को प्रायोरिटी देते हैं। फ्यू पीपल लिव इन माउंटेन और डेजर्ट्स बिकॉज इट इज़ आइदर टू कोल्ड और टू हॉट देयर। कुछ लोग माउंटेन्स की तरफ भी रहते हैं, तो वहाँ पे फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे क्रॉप्स इतने इजीली नहीं ग्रो करती, क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ का लैंड इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है। सो नाउ द टॉपिक इज़ मून। मून इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। मून अर्थ से 384,000 किलोमीटर्स दूर होता है। मून पे हवा पानी कुछ नहीं होता, सो दैट मून पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। मून पे नहीं रह सकते। मून की रोटेशन बहुत ज़्यादा स्लो होती है। वो एक दफ़ा अर्थ के अराउंड रोटेट करता है तो उसका टाइम सेम होता है। ठीक है, एवरी टाइम सेम टाइम होता है उसको रोटेशन का। इसका मकसद है कि सेम साइड हमेशा मून की फेस कर रही होती है अर्थ को। मून की सरफेस इंतहाई ड्राई होती है, डस्टी होती है, बहुत हार्ड होती है। मून की सरफेस पे कुछ लार्ज पिट्स, छोटे छोटे से होल्स टाइप के बने हुए होते हैं, जिसको क्रेटर्स कहते हैं। सो व्हाट आर द फेजेस ऑफ मून? हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी हमें फुल मून नज़र आ रहा होता है, कभी हमें हाफ मून नज़र आ रहा होता है, कभी हमें बहुत बारीक सी छवि नज़र आ रही होती है मून की। ये फेजेस ऑफ मून होते हैं। मून अर्थ के अराउंड जब रिवॉल्व कर रहा होता है, तो हर रेवोल्यूशन में एक मंथ लूनर मंथ कहलाता है, जिसके 29.5 डेज होते हैं। जब मून की साइड जो सन की तरफ लाइट होती है, जब सन की तरफ से मून पे लाइट पड़ रही होती है और मून अर्थ को फेस कर रहा होता है, तो हम फुल मून देखते हैं। और जब मून दूसरी साइड पे होता है अर्थ के सन के करीब, तो हम बहुत लाइट सा थिन स्लाइस देखते हैं मून का, जो स्टार्टिंग मून होता है, जिसको हम न्यू मून कहते हैं। समटाइम्स हमें बिल्कुल भी आसमान पे मून नहीं नज़र आ रहा होता, तो कुछ रिफ्लेक्शंस होती हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। इन सारे स्टेजेस को फेजेस ऑफ मून कहा जाता है। So this is the exercise of your lesson. You have to complete this exercise and upload it in the group. Thank you so much for watching.